अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स इनसाइट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हमने 9th क्लास की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसका आज हमारा चौथा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है साइंटिफिक नोटेशंस और प्रीफिक्सेस के बारे में। तो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशंस क्या होती हैं हमारे पास कि कोई बहुत बड़ा नंबर या बहुत छोटा नंबर जिसको हमारे लिए वैसे लिखना मुश्किल होता है, तो उसको सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशंस यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास एक मैंटीसा होता है और एक साथ में पावर ऑफ 10 में कोई एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, तो हम उसको इजीली लिख सकते हैं। उसके अलावा हमने प्रीफिक्सेस पढ़े थे। प्रीफिक्सेस में हम क्या कहते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में तो करते हैं, लेकिन उन कुछ साइंटिफिक नोटेशंस की जो पावर होती है उसको हमने कोई एक अप्रोप्रिएट नेम दिया होता है जिसे हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था मिली, सेंटी, माइक्रो, ये सारे प्रीफिक्सेस पढ़े थे। तो आज हम अगला स्टार्ट करते हैं। आगे है हमारे पास स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर एंड वेक्टर क्या होते हैं? हमने पीछे पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, जिनमें से आगे हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव क्वांटिटीज़ आई थी। अच्छा, अब क्या कहते हैं, जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम यूज़ करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ में, जिनको आगे से स्केलर एंड वेक्टर कहा जाता है। ये दोनों बेसिकली होती हैं हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। जो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड आता है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती। तो यहाँ डेफिनेशन पढ़ें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब ओनली बाय इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड साइज विद प्रॉपर यूनिट आर टर्म्ड एज स्केलर क्वांटिटीज़। तो अभी मैंने आपको बताया जिसमें हम मैग्नीट्यूड बताते हैं, डायरेक्शन नहीं बताते। जैसे अब डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस ये देखें, मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी ली हुई है कि देखें 4.5 किलोमीटर है। अब ये किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन नहीं बताई हुई। ठीक है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, किधर है, तो ये डायरेक्शन नहीं बताई हुई। तो ये सिर्फ हमें क्या बता रहा है, स्केलर में हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, तो स्केलर्स में हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे अब ये देखो 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड है, इसकी कोई डायरेक्शन तो नहीं है ना, बस ये एक टाइम हमें बताया हुआ है। तो ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। अब पहले तो हमने देख ली कि स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करते हैं और उसके साथ कोई प्रॉपर यूनिट। अब ये हमारे पास जो है सेकेंड, ये किलोमीटर, ये हमारे पास एक प्रॉपर यूनिट्स हैं, प्रॉपर यूनिट्स में लिखते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर कहते हैं अगर हमारे पास कोई दो स्केलर क्वांटिटीज़ आ गई हैं तो उनको हमने जब कंबाइन करके लिखना है तो हम कैसे करेंगे, तो कंबाइन करने के लिए या हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें स्केलर में जो होती है ना, स्केलर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो सिंपल जो हम वैसे रूल्स करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही होती है। ठीक है, जैसे अब ये देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम कह रहे हैं कि यहाँ से क्लासरूम तक जाने में मुझे टाइम लगेगा 5 मिनट, 5 सेकेंड। ठीक है, और वहाँ से फिर आगे मुझे स्कूल की गेट तक जाने के लिए लगते हैं 20 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम कितना लगे, पहले 5 मिनट क्लासरूम तक और फिर क्लासरूम से आगे गेट तक, तो ये हो जाएंगे 5 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड्स इज इक्वल टू 25 सेकेंड। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हमने यूज़ किया, सिंपल जैसे हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं वही चीज़ करके हम स्केलर क्वांटिटीज़ पे अप्लाई करते हैं। तो ये हमने कह दिया 25 सेकेंड। नेक्स्ट आ जाता है वेक्टर। वेक्टर क्या चीज़ है, वेक्टर भी फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इसमें ये दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, इसमें ये दोनों चीज़ें लाजमी होती हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर नॉट ओनली न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट बट आल्सो द डायरेक्शन आर टर्म्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज़। तो वो क्वांटिटीज़ जिसमें ना सिर्फ मैग्नीट्यूड बल्कि डायरेक्शन भी हो, तो उन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। जैसे अब आ गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट। आपका ये क्वेश्चन आ सकता है माइंड में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हल्का सा फर्क है, तो डिस्टेंस क्यों स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक है ए पॉइंट, ये है हमारे पास बी पॉइंट। ठीक है, एक बंदा यहाँ से जा रहा है ऐसे, यहाँ से ये चीज़, ये क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, और ये आगे से ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना,
ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अगर आप डिस्प्लेसमेंट का देखें, डिस्टेंस का देखें, तो मैं यहाँ से गई हूँ, मैं यहाँ से भी जा सकती हूँ, मैं इधर से भी कहीं से जा सकती हूँ, मैं यहाँ से जा सकती हूँ, मैं यहाँ से यूँ जा सकती हूँ, कहीं से भी जा सकती हूँ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो कि सिर्फ यही है, ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हमें बता रहा है। तो इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वो डायरेक्शन बता रहा है। और डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि वो कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा। उसका मैं जिस तरफ से मर्जी इस पॉइंट तक चली जाऊँ, बेशक मैं यहाँ से जाऊँ, मैं यहाँ से जाऊँ, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं इन्होंने हमें बताई हुई, तो वो स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, अब अगली बात ये है कि हमने देख लिया वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है, एग्जांपल देख ली, फोर्स भी आ जाती है, वेट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी जो है ना वेक्टर की एग्जांपल्स में आती हैं। लेकिन अगर आप आगे देखें कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उनको हमने कंबाइन करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? स्केलर में तो हमने कहा था कि हम उनको सिंपल ऐड कर लेते हैं, लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता। वेक्टर के लिए इनका एक वेक्टर अलजेब्रा टर्म एक यूज़ होती है, इनका अपना, इसमें हम क्या करते हैं, रूल्स यूज़ करते हैं, जिससे हम वेक्टर्स को ऐड अप करते हैं या सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, जो चीज़ भी करनी है वो हम वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टली सिंपल अलजेब्रिक रूल से हम इसको नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ क्या होती है? अब देखो डायरेक्शन है, डायरेक्शन को हम कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए ही हम बता सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये जो है ये कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं, ये मैंने ड्रॉ किए हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट है, ये नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट है, और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये हमारे पास होता है ओरिजिन, ठीक है। तो अब ये देखो एक पॉइंट है 1, 3, इसका क्या मतलब है कि 1 एक्स एक्सिस पे है और 3 वाई एक्सिस का है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन बता रही है, तो ये हमारे पास एक वेक्टर हो गया। अब दूसरा है 4, 4, मैंने एग्जैक्ट मेजरमेंट करके नहीं बनाए हुए, ऐसे ही रैंडम बनाए हुए हैं। अच्छा, ये 4 है, एक्स एक्सिस पे भी 4 है और वाई एक्सिस पे भी 4 है, तो ये भी एक ऐसे वेक्टर बन रहा है, ठीक है। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं। आगे मैं अगर बताऊंगी भी कि कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, बाकी ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना, ये भी सेम इसी तरीके से आप इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट है आगे हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय लेटर्स, बेशक वो स्मॉल हों या कैपिटल हों। अब जैसे देखो, फोर्स का कैपिटल एफ सिंबल होता है, ठीक है, तो ये कैपिटल एफ से इसको डिनोट करेंगे। वहीं अगर हम वेलोसिटी को देखें तो वेलोसिटी का स्मॉल वी होता है, तो स्मॉल वी से करते हैं। उसके अलावा इनका क्या होता है, इनके ऊपर एक एरो हेड होता है, एरो होता है, ठीक है, ये एक एरो है और ये इसका हेड है ऊपर। तो ये जो लेंथ है ना एरो की, ये हमें क्या बता रही होती है, ये हमें बता रही होती है मैग्नीट्यूड, और जो एरो हेड है ये हमें डायरेक्शन बता रहा है कि इस डायरेक्शन में होता है, सही है। अच्छा, आगे क्या, इसको इसके अलावा बोल्ड करके भी हम लिख सकते हैं। जैसे ये मैं कहती हूँ एक बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर को फिर इसके अगर आप बोल्ड कर देते हैं तो फिर आप इसको एरो हेड ऊपर नहीं डालना होता। अच्छा, ये जो मैं आपको बताया ना, मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ एरो मैग्नीट्यूड होती है, और जो हेड होता है वो डायरेक्शन बता रही होती है, वो इस सिंबल पे नहीं बता रहे होते, वो जब हम आगे वेक्टर ड्रॉ करते होते हैं ना उसके ऊपर बता रहे होते हैं। अब जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं हम कि एक एरोप्लेन है, वो हमारे पास जा रहा है इस्लामाबाद से कराची की तरफ, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन जो है वो हमने बताई है कि वेस्ट साउथ डायरेक्शन है, उसकी वेस्ट साउथ डायरेक्शन है। तो यहाँ से एक हमें बता दिया, डायरेक्शन बता दिए इतनी है, ये जो अभी इसकी यहाँ से हम इसको ऐसे करके लाएंगे यहाँ तक और यहाँ के एरो हेड बना देंगे। तो ये जो लेंथ है इसकी, ये हमें बता रही है मैग्नीट्यूड, और ये हमें बता रहा है कि डायरेक्शन क्या है हमारे पास, वेस्ट साउथ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम वेक्टर को कोऑर्डिनेट सिस्टम पे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, चूज़ एंड ड्रॉ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आप ड्रॉ कर दो। तो मैं ड्रॉ करती हूँ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू कराती हूँ, आपकी बुक में ये मेंशन है। एग्जांपल क्या है कि 20 किलोमीटर फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। हमारे पास क्या कहते हैं कि हमारे पास है एक प्लेन है, ठीक है, जो कि डिस्टेंस उसने कवर करना है 20 किलोमीटर्स, और कितने एंगल पे होना चाहिए, 60 डिग्री एंगल पे होना चाहिए, और साउथ वेस्ट पे होना चाहिए। तो साउथ वेस्ट ये यहाँ पे हमारे पास बनेगी। तो सबसे पहले हम इसका क्या मतलब है, हम अपना इनको कोऑर्डिनेट्स को नेम देते हैं। तो ये हमारे पास ईस्ट होता है, ये वेस्ट, नॉर्थ, साउथ,
ये मैंने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप आगे देखें, सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल। अब हमने स्केल सेलेक्ट करना है। अब देखो 20 किलोमीटर है, वो मैं इसके ऊपर ड्रॉ तो नहीं कर सकती ना, इसलिए मैं एक कोई स्केल ले लूँगी। मैं सपोज करती हूँ कि 5 किलोमीटर जो है वो हमारे पास है 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो 20 किलोमीटर कितना हो जाएगा, जब हम 20 किलोमीटर करेंगे तो वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, स्केल भी कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ड्रॉ अ लाइन इन द फील्ड डायरेक्शन, कट द लाइन इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अब आपने फिक्स्ड पॉइंट मतलब ओरिजिन से, ठीक है, ये याद रखना है कि हमेशा ओरिजिन से ही आपने वेक्टर को ड्रॉ करना है, फिर वो आगे जिस डायरेक्शन में मर्जी। अब हमारी थी साउथ वेस्ट, तो हमारे इधर कहीं ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा यहाँ से आपने लाइन लेके आनी है। लेट्स सपोज ये मेरे है, अब ये आपने 4 सेंटीमीटर एग्जैक्ट लानी है। मैं 4 सेंटीमीटर नहीं लाई, मुझे नहीं पता ये 4 सेंटीमीटर है कि नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये 4 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है कि ये 20 किलोमीटर है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, पुट द एरो अलोंग द डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन पे यहाँ पे आपने एरो लगा देना है, और ये एंगल भी 60 डिग्री एंगल पे ही बनाना है। ठीक है, ये 60 डिग्री एंगल मैंने कहा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और इसके अलावा कि अगर हम कोई वेक्टर्स को कंबाइन करते हैं ना, तो उनका आगे रिजल्ट भी वेक्टर आएगा। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ हमारे पास एक है ए वेक्टर और हमारे पास एक है बी वेक्टर। जब मैं इसको ऐड करूँगी तो लेट्स सपोज मेरे पास आया सी वेक्टर, तो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करूँगी तो आगे भी मेरे पास क्या आएगा, वेक्टर ही आना चाहिए, वेक्टर ही आता होता है। आगे हम चलते हैं एडिंग वेक्टर क्वांटिटीज़। अब हम कहते हैं कि हमने वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करना है, तो वो प्रोसेस जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को कंबाइन करते हैं किसी सिंगल वेक्टर में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एडिंग वेक्टर एडिशन। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेक्टर एडिशन। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, कोई भी 2 या 3 जितने भी आ जाए, 2 और 2 से ज़्यादा वेक्टर्स, उनको जब हम किसी एक सिंगल वेक्टर में करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेक्टर एडिशन। और वो जो एक सिंगल वेक्टर आ जाता है उसको हमने नाम दिया गया है रिजल्टेंट वेक्टर। मैं आपको आगे से एग्जांपल करके दिखाती हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अगली बात क्या है कि रिजल्टेंट कांट बी ऑब्टेन बाय सिंपल एडिशन। तो मैंने पीछे ही बात की थी कि वेक्टर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए, कंबाइन करने के लिए वेक्टर्स को हम एक वेक्टर अलजेब्रा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो सिंपल एडिशन से नहीं आ सकता। इसके लिए हम फॉलो करते हैं हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल क्या है, इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज ये एग्जाम्पल है, मेरे पास ये है ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर। अब मैंने क्या करना है, इनको ऐड करना है। जब मैं इनको ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, तो इनको हमारे पास ऐड करना है। अब इनको हम ऐड करेंगे हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग। हेड टू टेल रूल क्या है कि सबसे पहले आपने पहला वेक्टर ड्रॉ करो, जिससे ड्रॉ हुआ उसी डायरेक्शन में आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, ये मैंने ए वेक्टर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, बी वेक्टर, अब इसमें रूल क्या है, पहले वेक्टर जैसे बनाते हैं वैसे बना दिया। दूसरे वेक्टर के क्या होना चाहिए कि इसकी पहले की हेड दूसरे की टेल, पहले की हेड दूसरे की टेल, फिर आगे से तीसरे का हेड और चौथे की टेल। ठीक है, ये ऐसे आ गया। तो यहाँ से अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमारे पास 3 वेक्टर थे, ये शायद मैंने थोड़े से गलत बना दिए, लेकिन ये इस तरीके से ही बनते हैं। ठीक है, पहले का हेड दूसरे की टेल, दूसरे का हेड तीसरे की टेल। अब हमने जो रिजल्टेंट 3 बना, अब हमने रिजल्टेंट बताना है। रिजल्टेंट में क्या होगा कि पहले की टेल और रिजल्टेंट की टेल साथ साथ, और जो हेड होगा हेड भी साथ हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेक्टर्स को ऐड अप करते हैं। नेक्स्ट आगे एग्जांपल है, हमारे पास 2 वेक्टर हैं। कंसीडर 2 वेक्टर्स, ए जो है वो एक्स एक्सिस पे है और बी वेक्टर जो है वो वाई एक्सिस पे है, और इस तरह के है कि ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट बना लूँगी क्योंकि उसमें मेरे लिए ये बनाने आसान हो जाएंगे। ये मैं लेट्स सपोज कह देती हूँ एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। तो ए वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो यहाँ से लेके लेट्स सपोज यहाँ तक मेरे पास है ए वेक्टर। ठीक है, और बी वेक्टर जो है वो वाई एक्सिस पे है,
इस तरीके से कि वो इसके ए के परपेंडिकुलर है, तो ये कैसे बनेगा, इस पर भी हेड टू टेल रूल से ही आपने बनाना है, ठीक है। फर्स्ट का हेड, सेकंड की टेल, तो परपेंडिकुलर इस तरीके से ही बनेगा वाई एक्सिस में। अब इनका रिजल्टेंट, पहले की टेल रिजल्टेंट की टेल के साथ और हेड हेड के साथ, तो ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप आगे हम कहते हैं कि वेक्टर एडिशन है क्या वो ऑर्डर पे डिपेंड करती है कि नहीं, मतलब ए प्लस बी, लेट्स सपोज जैसे हम कहते हैं ए प्लस बी, ये वेक्टर्स हैं, क्या वो बी प्लस ए करें तो कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं, तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये हमारे पास होते हैं कम्युलेटिव, ठीक है, कम्युलेटिव होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि बेशक हम ऑर्डर जो है वो डिपेंड नहीं करता, चाहे हम ए को पहले ऐड करें बी में या बी को ऐड कर लें ए में। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।